विक्रम बराबर चलते रहे। अब बेताल उन्हें अंतिम कहानी सुनाने लगा। सुनो राजा विक्रम, बाती द्वीप में मदन और रतन नामक दो युवक रहते थे। दोनों गहरे मित्र थे, योग्य भी थे। दोनों एक साथ मिलकर व्यापार करने गए। व्यापार में उन दोनों को बड़ा लाभ हुआ। वह वापस लौटते समय एक वृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर बचे हुए सामान और संपत्ति की गणना करने लगे। अपने काम में लगे थे। रूपसी वहां आ गई। दोनों उसे आश्चर्य से देखने लगे। तुम कौन हो सुंदरी? मदन ने पूछा। उसने बतलाया कि वह अपने पति के साथ जा रही थी। रास्ते में चोरों ने उसके पति की हत्या कर डाली और सब माल लूटकर भाग गए। ऐसा कहकर युवती विलाप करने लगी। अब उसका कोई सहारा नहीं रह गया। अपने माता पिता या अन्य परिजनों के पास जाकर क्या करेगी? आत्महत्या कर लेगी। मदन और रतन ने उसे सांत्वना दी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। युवती को संतोष हुआ। मदन और रतन दोनों उसे साथ लेकर आगे बढ़े। रास्ते में वे यही विचार कर रहे थे कि युवती का क्या करें। इसका विवाह कर दिया जाए। मदन बोला, हम दोनों में से कोई शादी कर ले। रतन ने कहा। दोनों ने जब युवती से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे तो तुम दोनों ही अच्छे लगते हो। मदन और रतन कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वह युवती जो उसके साथ थी किसके साथ रहेगी। अंत में दोनों ने पर्ची डाली। पर्ची के अनुसार युवती मदन के हिस्से में आई। मदन ने उससे विवाह कर लिया। समय का फेर देखो राजा विक्रम। एक संतान के जन्म के बाद मदन का देहांत एक दुर्घटना में हो गया। तब वह महिला रतन की संपत्ति से अपना हिस्सा मांगने लगी, जबकि मदन की कोई भागीदारी रतन के साथ नहीं थी। अब बताओ विक्रम, उसकी यह मांग कहाँ तक जायज़ थी? मामला राज दरबार में गया होगा। हाँ, गया था। निर्णय का पता है? राजा ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। तुम्हारा क्या निर्णय होता? मेरा निर्णय? विक्रम मुस्कुराए। मेरा निर्णय होता कि उसे हिस्सा मिलना चाहिए। क्यों? बेताल ने पूछा। भले ही पर्ची से जीत हुई थी, पर एक प्रकार से वह संपत्ति दोनों की बराबर थी। मतलब उसका उसमें अधिकार तो है। तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। बेताल खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा विक्रम सावधान हो गए। मंजिल अब नजदीक थी। अगर बेताल भाग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस बार विक्रम ने उसे मजबूती के साथ पकड़ लिया। बेताल खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब मैं भागूंगा विक्रम, उसने कहा। अब तुम्हारी मंजिल आ गई है। समय भी नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। बेताल के इस आश्वासन उपरांत भी विक्रम को विश्वास न आया। वह बेताल को पूरी ताकत से पकड़े थे। अब शमशान की चिता दिखने लगी तो बेताल बोला, विक्रम, वह साधु महाधूर्त है। वह तुम्हारी हत्या करने की योजना में है। वह तुमको साष्टांग से उड़ा देगा। सावधान रहना। और सच में वैसा ही हुआ। विक्रम सावधान थे। तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा होते ही शमशान में भयानक अट्टहास गूंज गया। वह अट्टहास बेताल का था। राजा विक्रम आश्चर्य में पड़ गए। तभी बेताल सामने आ गया। अरे तुम? हाँ विक्रम, बेताल बोला। इस सन्यासी की बलि चढ़ाकर तुमने मुझे जीवन दान दिया है। अगर तुम इसकी बलि ना देते तो मेरा पूर्ण जीवन असंभव था। मैं तुम्हारा आभारी हूँ राजा विक्रम। राजा ने देखा बेताल का रंग रूप बदल गया था। अब वह सुंदर पुरुष बन चुका था। राजा विक्रम ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? जो तुम कहो। राजा विक्रम ने कहा, तब तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें अपने यहाँ मंत्री पद दूंगा। बेताल प्रसन्न हो गया। मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करूंगा। बेताल ने आभार प्रकट किया। राजा विक्रम, यह सन्यासी मेरा बड़ा भाई है। इसने तंत्र विद्या के बल पर मुझे बेताल बना दिया था और मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया था। अब यह तुम्हारा राज्य चाहता था। तुमने इसका खात्मा कर दिया। तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन रहेगा। राजा विक्रम बेताल के साथ अपनी राजमहल में लौट आए। उसी समय सूर्योदय हो रहा था। सुहाना प्रभात जैसे राजा विक्रमादित्य का गुणगान कर रहा था। विक्रम और बेताल की कहानी को मैंने प्लेलिस्ट करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल सके और मैं आगे बढ़ सकूँ। तो ये विक्रम बेताल का आज लास्ट कहानी था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।